फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेक्चर के बारे में बात की थी, बेसिक चीजों के बारे में बात की थी। अभी हम एक या दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था। एक हमने पीजीटी थ्योरम पढ़ी थी। पीजीटी थ्योरम कहती थी आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और पीजीटी हमेशा किस में लगती थी? आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती थी? जिसमें आपका एक एंगल क्या होता था? 90 डिग्री होता था। उसको हम क्या कहते थे? राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो पीजीटी थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसको हम जनरली क्या कह देते हैं? बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? बीसी का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एसी का स्क्वायर प्लस में बेस एबी का स्क्वायर होगा। आई होप आपको इतना ध्यान होगा। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, पीवीपी अपॉन में एच बी। जो ये पहला रेशियो होता था ये हमारा साइन ऑफ थीटा के बराबर होता था, पी अपॉन में एच। इसी तरह से कोस ऑफ थीटा होता था आपका बी बाई एच। और इसी तरह से टेंजेंट ऑफ थीटा होता था आपका पी अपॉन में बी। ठीक है, इसी तरह से हमने तीन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ी थी। कोसिकेंट ऑफ थीटा बराबर है एच अपॉन में पी, और एक होती थी हमारी सीकेंट ऑफ थीटा एच अपॉन में बी, और एक होती थी कोट ऑफ थीटा बराबर है बी अपॉन में पी। जो ये कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट है ये क्या होते थे? आपके रेसिप्रोकल ऑफ द साइन कोस ऑफ टेन। कोसिकेंट आपका साइन का रेसिप्रोकल होता था, सीकेंट आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोटेंजेंट आपका टेंजेंट का होता है। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ यही चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल करते हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपको कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे देगा। जैसे कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दी टेन थीटा, या मैं 10d लिख रहा हूं अभी, बराबर है 3 अपॉन में 4। तो कहेगा कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये क्या होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, और ये जो b है इसको हम कहते हैं गिवन एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? गिवन एंगल। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आपका अगला काम क्या होता था? सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती थी। और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती थी? हम जो गिवन एंगल होता था उसको हम कहां पे कंसीडर करते थे? बेस के ऊपर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा। इसको हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ए लिख देता हूं मैं, इसको सी लिख देता हूं। ठीक है, बेस हम कैसे डिवाइड करते थे? बेस हमारा वो होता था जिस लाइन के ऊपर आपका 90 डिग्री एंगल हो और आपका गिवन एंगल हो, उस लाइन को हम क्या कहते थे? बेस कहते थे। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। और ए सी क्या हो जाएगा? आपका जो बेस होता है उसके जो 90 डिग्री पे लाइन होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी तरह से बीसी क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के सामने लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको टेंजेंट बी बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंजेंट किसके बराबर होता है। टेंजेंट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो आपका p अपॉन में b के बराबर होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर है p अपॉन में b, बराबर है p हमारा क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या है? AC है, अपॉन में b क्या है? बेस। बेस कितना है? AB है, बराबर है कितना होगा? 3/4। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से मैं AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। AC कितना हो गया हमारा? 3। AB कितना हो गया हमारा? 4। ठीक है, तो AC कितना हो गया? 3। AB कितना हो गया? 4। अब हमें क्या चाहिए? BC की वैल्यू चाहिए। BC क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमें तीनों चीज चाहिए होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग पीजीटी हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड निकाल सकते हैं यदि हमें दो साइड गिवन हो।
तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पीजीटी लगा देता हूँ। पीजीटी क्या कहती है आपको, पीजीटी कहती है बीसी का स्क्वायर बराबर है एसी का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर। तो यहां से एसी किसके बराबर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर है क्या होगा, बीसी का स्क्वायर। तो यहां से बीसी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 9 प्लस में 16। तो यहां से बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 का रूट यानी कि 5। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना होगा, 5 होगा। और ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे चाहिए साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, P बाई एच, P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, 5 है। इसी तरह से कोस ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, कोस ऑफ थीटा होता है B अपॉन में H, B अपॉन में H। B क्या है, बेस है, H क्या है, हाइपोटेन्यूज है। B हमारा कितना है, 4 है ये, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है, ठीक है। इसी तरह से हमें निकालना है टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा क्या होता है, P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, बेस कितना है, 4 है, तो 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसी तरह से हमें निकालना है फिर अगला, सॉरी टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, ये आपको गिवन था, यदि निकालोगे तो भी गलत नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए कोसिकेंट ऑफ थीटा। कोसिकेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा होता था, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन में 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंट ऑफ थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। इसके अलावा हमें चाहिए एक और कोटेंजेंट ऑफ थीटा। कोट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट। रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट करोगे, टेंजेंट की वैल्यू है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। आप सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, h/p, h/b, b/p, सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अभी हम इसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, इन्हीं जो दो मैंने आपको 2 एग्जांपल कराए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको गिवन है इन ए ट्रायंगल एबीसी। आपको एक ट्रायंगल दी गई है एबीसी। आपको हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर राइट एंगल किसके ऊपर है, आपका बी के ऊपर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है वो आपका बी पे है। बाकी आप कुछ भी नाम ले सकते हो। एबीसी ट्रायंगल होगी ये हमारी। अब AB इक्वल टू में 24 है, AB कितना है, 24 है, और इसी तरह से BC कितना है, 7 है। और आपको कह रहा है कि डिटरमाइन साइन A और कोस A आपको फाइंड आउट करना है। देखो अब आपको एक ट्रायंगल दी गई है और साइन A की वैल्यू निकालनी है। साइन A किसके बराबर होता है, साइन A होता है हमारा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था PBP अपॉन में HHB, और साइन का जो रेशो होता था वो क्या होता था, P अपॉन में H होता था। P अपॉन में H हमें निकालना है। P यदि मैं गिवन एंगल क्या है, A है, और गिवन एंगल और 90 डिग्री जिस लाइन के ऊपर बना हुआ होता है उसको हम क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 है। बट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी कि AC की वैल्यू चाहिए मुझे, वो मेरे पास नहीं है। यदि मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि साइन A क्या होगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें यदि हाइपोटेन्यूज निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे PGT लगा सकते हैं। PGT क्या कहती है आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है हमारा, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर होगा, H का स्क्वायर बराबर है 49 प्लस में
576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा। x स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा 625 और h किसके बराबर आ गया रूट ऑफ 625 यानी कि 25। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब h की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, कितनी है 25। तो क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ h की जगह 25, तो यही हमें चाहिए था। साइन a की वैल्यू क्या हो चुकी है 7/25। अब इसी तरह से मुझे क्या चाहिए cos ऑफ a चाहिए। cos ऑफ a निकालने के लिए मुझे क्या फार्मूला है b/h है, तो b/h b की वैल्यू कितनी है हमारी 24 है, h की कितनी है अभी हमने फाइंड आउट करी 25। तो cos ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा आपका 24/25। ठीक है, अच्छा अब इसी में आपको आगे कह रहा है कि फाइंड साइन c cos ऑफ c। आपको साइन c और cos ऑफ c भी निकालना है, तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं उसको। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में गिवन एंगल क्या है c है, तो हम क्या करेंगे एक नई ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें आपका गिवन एंगल किस पे हो बेस के ऊपर हो। आपने एक ट्रायंगल बनाई और ये c ले लेता हूं और ये आपका b रहेगा क्योंकि राइट एंगल आपको कहां दिया गया था b के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब BC की वैल्यू कितनी थी 7 थी। ठीक है, BC की वैल्यू 7 है, ये कितनी है 24 है, ये कितनी है 25 है। अब हमें क्या करना है, हमें साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो साइन C किसके बराबर होगा आपका, साइन होता है आपका p/h। अब हमारा p कितना है 24, तो 24/25 हो जाएगा। इसी तरह से cos ऑफ c क्या हो जाएगा आपको b/h, तो b/h b क्या है बेस, हाइपोटेन्यूज, h हाइपोटेन्यूज, तो 7/25। देखो यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको, जो कंस्ट्रक्शन करोगे आप ट्रायंगल की उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका गिवन एंगल हो, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको एंगल गिवन है, आप यदि उसको बेस के ऊपर लेके चलोगे, बेस कौन सा है जहां पे आपका जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है और साथ में जो गिवन एंगल है जिस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल होंगे उसको हम क्या मानेंगे बेस मानेंगे। यदि आप गिवन एंगल को बेस के ऊपर बनाते हो तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री में सभी सही होंगे। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा हूं आपको फाइंड tan p माइनस में cot r। आपको टेंजेंट ऑफ p माइनस में cot ऑफ r फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको एक फिगर दी गई है, फिगर है आपके पास ये। ठीक है, आपको यहाँ पे tan p माइनस में cot ऑफ r निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे cot ऑफ r निकालने की कोशिश करता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ cot ऑफ r, क्योंकि यहाँ पे गिवन एंगल क्या है मेरे पास r है, और गिवन एंगल आप हमेशा किसके ऊपर बनाते हो बेस के ऊपर। तो r आपका ऑलरेडी फिगर में क्या है बेस के ऊपर बना हुआ है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 169 बराबर है 144 प्लस में बेस का स्क्वायर। 144 को यहां लेके जाओगे आप, 169 माइनस में 144 बराबर है बेस का स्क्वायर, तो 25 बराबर है बेस का स्क्वायर। बेस किसके बराबर हो गया आपका रूट ऑफ 25 यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू आई है जो आपकी, वो कितनी आई है 5 आई है।
अब हमें क्या चाहिए, कोट ऑफ आर चाहिए। अब हमने पढ़ा था पी बी पी एच एच बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरी रेशो होती थी पी बाई बी, ये आपकी क्या होती थी, टेंजेंट होती थी, और इसका रेसिप्रोकल करते थे वो हमारा क्या होता था, कोट होता था। यानी कि कोट ऑफ आर किसके बराबर हो गया हमारा, बी बाई पी। बी क्या है, बेस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बी यहां पर कितना है हमारे पास, 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 12। अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए टेंजेंट ऑफ पी। टेंजेंट ऑफ पी की बात कर रहा हूं, तो यानी कि गिवन एंगल क्या है मेरे पास, पी है। तो मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा दोबारा से, और जिसमें हम क्या करेंगे, पी एंगल को बेस पे लेंगे। यदि मैं पी एंगल को बेस पे लेता हूं तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, और ये हमारा क्या होगा, पी होगा। और 90 डिग्री किसके ऊपर है, आपका क्यू के ऊपर है, तो पी क्यू ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें निकालना है टेंजेंट ऑफ पी। टेंजेंट ऑफ पी किसके बराबर होता है हमारा, टेंजेंट होता है हमारा पी बाई बी, पी बाई बी। अब क्यू पी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 12 थी, और क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, और ये कितनी थी, 13 थी, ठीक है। तो P कितना है मेरे पास, 5 है, और बेस कितना है, 12 है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमें सिंपली क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ P माइनस में कोट ऑफ R निकालना है। तो टेंजेंट क्या है मेरे पास, टेंजेंट है, टेंजेंट P क्या है मेरे पास, 5 अपॉन में 12, माइनस में कोट ऑफ R कितना है, 5 अपॉन में 12। तो इसको काटोगे तो कितना आ गया, 0। यानी कि टेंजेंट P माइनस में कोट ऑफ R कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको साइन ऑफ ए बराबर है 3/4। साइन ऑफ ए बराबर है 3/4। आपको कह रहा है कि फाइंड कैलकुलेट कोस ऑफ ए और टेंजेंट ऑफ ए। कोस ऑफ ए और टेंजेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो दोबारा से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है, और आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारी ट्रायंगल होगी ये, ठीक है। साइन ऑफ ए बराबर है आपका क्या दिया हुआ है, 3/4। साइन ए को क्या कहते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ए क्या होता था, गिवन एंगल। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें गिवन एंगल खुद बनाना पड़े तो आप हमेशा उसको कहां लो, बेस के ऊपर लो। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, बी ओ सी, ठीक है। बी ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये क्या होगा आपका, हमेशा 90 डिग्री का एंगल, ये गिवन एंगल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था पी बी पी एच एच बी। जो P बाई एच होता था ये हमारा क्या होता था, साइन की रेशो होती थी। मतलब कि साइन ऑफ ए होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, साइन ऑफ ए बराबर है 3/4 बराबर है P बाई एच। यानी कि P कितना है हमारे पास 3 है, और H कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो P कितना हो गया, 3 हो गया, और H कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं यहाँ पर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहती है आपको, AC का स्क्वायर, PGT लगा रहा हूं मैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं सॉरी PGT लगाएंगे यहाँ पे। AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है मेरे पास, मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस में BC कितना है, BC की वैल्यू आप चेक करोगे तो 3 है। तो 3 का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर, AC कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 16 बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में 9 होगा। तो यहां से 16 माइनस में 9 बराबर कितना आएगा, AB का स्क्वायर। तो यहां से 7 बराबर क्या आ गया, AB का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, √7। आपके पास AB की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, √7 आई है।
तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ रूट ऑफ 7। ठीक है, बस अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए कोस ऑफ ए। कोस ऑफ ए किसके बराबर होता है? कोस होता है आपका b अपॉन में h होता है। b कितना है? रूट ऑफ 7 है, और h कितना है मेरे पास? h हमारा है 4। तो यानी कि कोस ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? रूट ऑफ 7/4। ठीक है, इसी तरह से आपको निकालना है टेंजेंट ऑफ ए। तो टेंजेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? टेंजेंट की रेशो होती है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है आपकी p अपॉन में b के बराबर। p अपॉन में b, तो p कितना है मेरे पास? 3 है, और b कितना है? रूट 7। तो 3 अपॉन में रूट ऑफ 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी थी, बाकी अदर निकालनी हो तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।